अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक में आम शहरियों को अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से बहुत से इक़दाम किए जाते हैं या दावे किए जाते हैं। सब्सिडी दी जाती है, रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आया है कि जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है, जिसके फौरी बाद छोटी ईद, मीठी ईद, ईद उल फितर होती है, महंगाई का एक तूफान आता है जो कि तमाम तरह अशियाए ज़रूरिया को अपने साथ बहा कर ले जाता है, आम आदमी की दस्तरस से दूर, आम आदमी की पहुंच से दूर। शहरी मजबूरन ये तमाम तर महंगी अशिया जो है वो खरीदने पर मजबूर होते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से की जाने वाली महंगाई पर। हम आम शहरियों से बात करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं और उनके जो दावे किए जाते हैं लंबे चौड़े, क्या उस पर वाकई अमल दरामद होता है? क्या आम शहरी मुतमईन हैं? क्या प्राइस मजिस्ट्रेट वो तमाम तर अफसरान जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो महंगी अशिया फरोख्त ना होने दें, हर एक चीज़ जो किसी भी दुकान पर, किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर मौजूद हो, उसके ऊपर कीमत लिखी हो? क्योंकि आमतौर पर यह देखने में है कि वो तमाम तर अशिया जो कि दरामदी होती हैं, उन पर कीमतें ये जो बड़े स्टोर वाले हैं नहीं लिखते। प्राइस मजिस्ट्रेट्स का क्या किरदार है? क्या वो अपने तमाम तर फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से सरअंजाम देते हैं? शहरी क्या कहते हैं? रमज़ानुल मुबारक में के तमाम तर जो बरकतें और रहमतें वो समेटते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें जिनसे वो मुस्तफ़ीद होते हैं, क्या ये उनको उनकी आमदन में आसानी से मिल पाती हैं? हुकूमती महकमों की कारकर्दगी पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, ये जो महंगाई है ये पूरा साल होती है और आवाम की जानिब से, लोगों की जानिब से, शहरियों की जानिब से जब भी उनसे बात की जाए महंगाई के बारे में तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा होता है। लेकिन जब माह मुक़द्दस की आमद होती है तब लाजमी महंगाई में इजाफा होता है, ये भी कहना है आम शहरियों का। क्या वजूहात हैं, क्या कहते हैं इस पर जो आम शहरी हैं? ज़ुबान खलक इसके बारे में क्या बोलती है? पब्लिक की आवाज़ इसके बारे में क्या है? हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक के करीब चीज़ें जो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या है, चीज़ों की कीमतें कम होती हैं या बढ़ जाती हैं? वैसे तो जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, चीज़ें तो सारी ही महंगी हैं, लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारा इस्लामी मुल्क है और बहैसियत मुसलमान हम रमज़ान में बजाय इसके कि अल्लाह ताला की हुजूर अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बाँटें, लेकिन हम महंगाई को इस कदर ज़्यादा कर देते हैं कि जो आम खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, फल हो गए, सब्ज़ियाँ होगी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंसान के खाने पीने की, वो इंतहाई महंगी हो जाती हैं और ये हर साल रमज़ान में होता है। और अफसोसनाक बात यह है कि जो चीज़ आपको सारा साल दस्तयाब है, रमज़ान में उसको स्टॉक कर लिया जाता है। ये एक पूरा माफिया है। ये जो मंडी में आड़ती सिस्टम है, फल फ्रूट स्टॉक कर लेते हैं, वो सब्ज़ियाँ स्टॉक कर लेते हैं, महंगी करके उसको फिर बेचते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये हुकूमत को इसके बारे में सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रमज़ान हमें दर्स देता है आसानियाँ पैदा करने का, और ख़िदमत खल्क जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला के हकूक़ के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी बहुत अहम है, और हुकूकुल इबाद में यही आता है कि हम लोगों को उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और मेरा ख़्याल है कि ये हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान में भी आपको देखने में मिलेगा कि हर चीज़, हर फ्रूट, हर सब्ज़ी के फल डबल हो जाएंगे। ये एक माफिया जो मंडियों में बैठा हुआ है, ये इस चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक करने के बाद वो उसको महंगे दामों बेचते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है, क्या उस माफिया को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है? हमारे इदारे जो उस माफिया को कंट्रोल कर सकते हैं, हुकूमती इदारे जो उनकी शायद सरपरस्ती में ही होता हो। अगर सरपरस्ती में कहना गलत इसलिए नहीं होगा कि ये ना रुकने वाला सिलसिला है। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि एक आम मज़दूर जो 1000-1200 दिहाड़ी पे काम करता है, 500 रुपये किलो घी है, जिसकी आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, वो अपने घर के बिल देगा, रोटी रोज़ी कमाएगा या क्या माएगा? मेरा ख्याल है कि हम शायद सिर्फ इस चक्कर में ही मारे जाएंगे कि हमारे पास नमाज, रोज़ा और हजी फ़र्ज़ है। शायद हमारे लिए हुकूकुल इबाद की कोई अहमियत नहीं है।
हुकूमत को चाहिए कि जो इदारे जो महंगाई कंट्रोल करने के इदारे हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल करने वाले हैं, शायद वो इस पे इतनी तवज्जो नहीं देते। क्या ये राजनपुर छोटू गैंग का इलाका है कि जिधर कोई किसी हुकूमती रेट का कोई अमल दरामद नहीं है? ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी राया को आसान चीज़ें, सस्ती चीज़ें मुहैया करें। यूटिलिटी स्टोर्स पे अगर ये बराए नाम एक सब्सिडी देते हैं, बराए नाम एक बात करते हैं कि जी वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी लंबी कतारें होती हैं। आप यकीन कीजिए कि लोग 200 लोग एक लाइन में 1 किलो चीनी और 1 किलो आटा के लिए ख्वार हो जाता है। हम दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमें आटे की लाइनों में लगना पड़ता है, चीनी की लाइनों में लगना पड़ता है, सब्सिडी के लिए हमें ख्वार होना पड़ता है। ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में, इस्लामी मुल्क में। हमें महंगाई के हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये मेरी ये अपील है अरबाब इख्तियार से कि आप इसके बारे में ज़रूर एक हिकमत अमली बनाएं, ताकि इसको प्राइस मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो कीमतों को लाजमी कंट्रोल करे, ताकि हर इंसान की बस में चीज़ों को ख़रीदने की नौबत हो। अब ये बता दीजिएगा, देखने में आया कि रेट लिस्टें जारी की जाती हैं, हुकूमत की जानिब से हर एक चीज़ की कीमत जो है वो मुकर्रर की जाती है, तो उसके बावजूद आपका ये कहना कि महंगाई बढ़ गई है, इस पर क्या कहते हैं? रेट लिस्ट जो हुकूमत जारी करती है वो अक्सर तो दुकानदार अवेज़ा ही नहीं करते। अगर वो अवेज़ा कर देते हैं तो उसके ऊपर भी देते हैं, कहते हैं जी हमें ये शिकवा करते हैं कि जी हमें ये चीज़, फल वाले कहते हैं मंडी से महंगी मिली है, मंडी वाले कहते हैं जी आड़तियों का मसला है, आड़ती कहता है जी हमें ये पीछे से किसानों ने महंगी दी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारा एक मजबूत सिस्टम है, ये माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। माफिया हर दौर में हर किस्म का माफिया होता है, लेकिन महंगाई वाला माफिया जो है, मेरा ख्याल है शायद हुकूमत के हाथ से बाहर है। ये प्राइस कंट्रोल वाला जो मामला है वो लिस्टें अवेज़ा नहीं करते, जिसकी वजह से वो महंगाई करते हैं। अब मेरा ये ख्याल है आपको कि ये इस हुकूमत को चाहिए कि ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए एक ऐसा सब्सिडी पैकेज का ऐलान किया जाए जिससे मतलब लोगों को आसान शराइत पे लोगों को ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से मिल सके, आसानी से दस्तयाब हो सके और सस्ती मिल सके। ये एक महीना अगर दुकानदार नहीं भी कमाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका कोई बुरा अमल है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि प्राइस की जो लिस्टें हैं, जो हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की निरकों के हवाले से जो लिस्टें जारी की जाती हैं, उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता और बहुत बार वो नज़र नहीं आती। और उनका ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो माह मुक़द्दस है इसमें नेकियां कमानी चाहिए, ना कि नाजायज़ मुनाफाखोरी करनी चाहिए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आप देखते हैं कि महंगाई पर काबू पाया जाता है या महंगाई बढ़ जाती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बात कहूँगा, रमज़ान का बड़ा मुबारक महीना है जो अल्लाह ताला ने हमें छूट दी है, और जिसके नसीब में भी आता है तो अल्लाह ताला अपनी बख्शिश की दुआ मांगता है, ठीक है ना। ये हमारे फ़िक्र लम्हा है कि हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है, जिसमें बड़ी खुशी से और ज़ोर शोर से वो कहते हैं लोग रमज़ान का, शब-रात का, शब मेराज का, इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं। तो अगर देखा जाए कि हमारी कोई भी चीज़ ले लें कि फ्यूल एडजस्टमेंट हो रही है, सब्सिडीज़ मिल रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें नहीं नज़र आता कि यार ये क्या है, कि हमें एडजस्टमेंट कहाँ नज़र आ रही है। अब एडजस्टमेंट के लिहाज से देख लें आप, कोई भी चीज़ लेने जाएं आप, ये मैं आबिद मार्केट में खड़ा हूँ तो हमारी नीचे से लेके ऊपर तक तबका, उसको अभी भाई का मैं सुन रहा था, वो कह रहे कि मंडी से ऊपर हमारी हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा एक जो एग्जाम्पलरी काम था ना, वो लॉकडाउन था। और लॉकडाउन हमारे लिए क्या, हम उस लॉकडाउन में कोरोना की वजह से अपने ऊपर और हुकूमत आवाम के लिए रिलीफ दे सकती है, तो क्या रमज़ान के महीने में रिलीफ नहीं मिल सकता? टाइगर फोर्स बना देना या फिर एलीट फोर्स बना देना, दूसरी फोर्सेस बना देना, लेकिन हमें प्रोडक्ट के ऊपर अगर वो इंस्पेक्टर जाके खुद ही अपनी रिश्वतखोरी और बाकी सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, वो उनको छूट देना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आप प्राइस की जो एडजस्टमेंट है ना, वो हमें किसी प्रोडक्ट के अंदर नज़र नहीं आती। प्राइस की एडजस्टमेंट जो देखनी है ना, वो देखें, अगर ये मार्केट है, मार्केट के अंदर कहते हैं नीचे से लेके तबका ऊपर तक ही इसी जद में आया हुआ है। यहाँ पे सेल मेला लग जाएगा रमज़ान का, ऊपर की प्राइस होगी और जो प्राइस पहले थी ना वही प्राइस पे बेच रहे होंगे। मतलब कि 10 रुपये की चीज़ है, कह देंगे 15 रुपये काट के हमने 10 रुपये कर दी है। फ्रिज की, AC की, वॉशिंग मशीन की, अगर हमें 1 महीने के लिए कस्टम रिलीफ दिया जाए, 1 महीने के लिए अगर हमें बिजली की छूट दी जाए कि लोग अपनी इबादत मुकम्मल तौर पे कर सके, मैं कहूँगा कि
रमज़ान के सदके पूरे 11 के 11 महीने अच्छे गुजरेंगे। आप इसके अलावा देख लें कि सोलर है, जैसे अभी सोलर के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। सोलर के ऊपर टैक्स लगाने पहले ही बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दी है। तो लोग क्या सोलर इस्तेमाल करके अपने बिजली के बिलों को घटाएंगे? जब बिजली के बिलों को घटाएंगे, सबसे पहले जो हमारे घर के अंदर पूरे पाकिस्तान में जो शॉर्टफॉल चलता है और सियासतदान ब्लैकमेल करते हैं, वो बिजली के ऊपर करते हैं। ठीक है, कोई प्राइवेट अदारों को पैसे दे के कोई अपने पावर प्लांट लगा लेता है फेक किस्म के, फिर उनके अंदर रिश्वतें चलती हैं। अगर लोग अपना सोलर बनाएं, अपना सोलर लगाएं, सोलर लगा के अपने घर के एक्सपेंसेस को कम करें, तो उनको भी चीज़ें सस्ती लगना शुरू हो जाएंगी। और ये सबसे पहले जो स्टेप है, ये हुकूमत लेगी तो आवाम के अंदर नज़र आएगा। अब ये बता दीजिएगा कि ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इलाके हैं वो तकसीम किए गए हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, और ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो रेट लिस्टें होती हैं उनके मुताबिक जो है तमाम चीज़ों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। आप देखते हैं कोई प्राइस मजिस्ट्रेट्स आपको नज़र आते हैं, वो विज़िट कर रहे हों, जुर्माने कर रहे हों, चलान कर रहे हों? आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखा? नहीं, मैंने ऐसा कोई प्राइस मजिस्ट्रेट नहीं देखा, सवाए इसके जब मैंने देखा जब मास्क नहीं लगाया हुआ था, सवाए उसके कि जब डीएसपी कोई एसपी खड़ा हुआ है अपने उसके ऊपर चलान अपनी बुक को कवर करने के लिए खड़ा हुआ है मजिस्ट्रेट, या फिर नज़र आएगा जिस इलाके से जी मैं सामान उठा लूँ, दुकानदारों को ब्लैकमेल करूँ, उनसे दिहाड़ी लगाऊँ, मंथली करूँ, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उधर टिकना नहीं है। एक दफ़ा रिकवरी की, इस शहर ए से और बी शहर के अंदर शिफ्ट ट्रांसफ़र हो गया, पोस्ट हो गया, फिर उसने बी में की, फिर सी में चला गया। तो हमें मजिस्ट्रेट की कुर्सी वो मैं कल एक पढ़ा था जून एलिया का कि यार उसने माजरत के साथ एक मिसाल है, वो कहता कि मैं किसी जगह पे गया, वहाँ पे औरत ने 4 AC लगाए हुए थे, तो वो कहती कि मैं केड़ा अपने पल्लो पैसे देने ने, तो वो इसी तरीके से अपने उधर चला गया, मजिस्ट्रेट के कहीं उधर चला गया, वो कहते 4 AC लगाए हुए, कह रहा केड़ा असी अपने पल्लो, कह रहा मुझे समझ में आ गया कि आप समझ सकते हैं, मैं एक कवर करके बात कर रहा हूँ, बात मजिस्ट्रेट की नहीं है, बात ये कि कायदे आज़म भी अपने कमरे से निकलते थे अपने स्विच बंद करके जाते थे। क्या इन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांधे जिस तरह ग़ज़वा खंदक में बाकी जगह में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे पत्थर बांध के हमारी कौम को कौम बनाया था? ठीक है ना, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बिल्डिंगें और महल नहीं तामीर किए थे, उसके अंदर पुल नहीं बनाए थे। पहले कौम बनाना ज़रूरी है। हमारी कौम को कौम बनने के लिए एक अच्छा लीडर, और लीडर के लिए ये कि अपने आप को थोड़ा सा समेटे, और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा इस हुकूमत को, लेकिन हमें वक्त लगेगा कौम बनने में। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स कहीं पर नज़र नहीं आते, और ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो सिर्फ उसी वक्त नज़र आते हैं जब उन्होंने कोई अपने मामला तय करने होते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है वो तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं, कौम बनने की भी हमें ज़रूरत है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ जो है सब्सिडीज़ माह मुक़द्दस में दे, मुख्तलिफ चीज़ों पर टैक्स में छूट दे, और इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमती महकमों से भी उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जो है वो इल्तिजा की है। सरकारी मुलाजमीन किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। ये सरकारी मुलाजमीन ही होते हैं जो तमाम तर उमूर रियासत को सर अंजाम देते हैं। अफसरान के तमाम तर जो अहकामात होते हैं बराह रास्त आवाम से या तमाम जो अशराफिया उनसे मतलब तमाम तर उमूर की जो अंजामदेही है वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन है जो है वो सर अंजाम देते हैं। हमारे साथ कुछ सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम चौधरी गुलाम गौस है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। अब ये बता दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से जो तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं महंगाई के ख़ात्मे के लिए, सरकारी मुलाजमीन के मसाइल में कमी के हवाले से, तो इस हवाले से क्या वाकई इन तमाम तर ऐलानात में, दावों में सच्चाई है या ये सिर्फ दावे ही होते हैं? ये सच्चाई जो है ना वो अमली तौर पर देखी जानी चाहिए मुआशरे में। मैं समझता हूँ कि इस दौरे हुकूमत में इंडस्ट्रियलिस्टों ने पैसा कमाया है और बिजनेसमैन ने पैसा कमाया, रियल एस्टेट वालों ने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों ने, इवन के हर तबका है ज़िंदगी जो किसी भी कारोबार से मुंसलिक है उसने माल पानी बनाया है। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो किसी हुकूमत के पाबंद होते हैं वही उनकी तनख्वाहें बढ़ाती है, वही उनकी माली मराहत में इजाफा करती है। तो इस दौरे हुकूमत में यकीन करें सरकारी मुलाजमीन को जितना नज़रअंदाज किया है वो इस महंगाई के रेले के सामने अब अपने तई बंद बांधने में टोटली नाकाम हो चुके हैं।
और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा जिस तरह महंगाई डबल ट्रिपल हो रही है, इसी तनासब से मुलाजमीन की माली मराद में भी इजाफा किया जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकें। सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। एक और हमारे साथ सरकारी मुलाजिम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम चौधरी सुल्तान गुज्जर, मैं प्रेसिडेंट हूँ पंजाब सिविल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर पीए और प्राइवेट सेक्रेटरी एसोसिएशन। अब ये बता दीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रमज़ान के हवाले से हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाती है, रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं, तो क्या ये वाकई जो आम लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको बेहतर तरीके से रिलीफ फराहम करते हैं ये? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट हर फील्ड के लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में जो है ना हर तबके के लोग को फैसिलिटीज़ दे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं हमारे दोस्त बता रहे थे कि जो सरकारी मुलाजमीन है ना, उनको किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इस दौरे हुकूमत में गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन हमारी तनख्वाहों में बिल्कुल ना होने के बराबर इजाफा हुआ है। जैसे मैं आपके नोट्स में एक बात लाना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, हम एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं। हमारा दो मुतालबात हैं, एक हमारी हाउस रिक्वेजिशन थी, वो बहाल हो गवर्नमेंट ने ड्यू प्रोसेस के बाद दी, लेकिन लेटर ऑन वो विड्रॉ कर लेगी कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो सेकेंडली हमारा जो सेक्रेटेरिएट अलाउंस है 50% से 100% गवर्नमेंट ने डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है, फेडरल से लेकर पंजाब में जितने भी महकमे हैं सब लोगों को दिया है, लेकिन जो ख़ास तौर पे सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं इनको इग्नोर किया गया है। हमारी ये चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला, तमाम जो इस गवर्नमेंट के हाई अप्स हैं, उनसे गुजारिश है कि हम पर भी खुदारा रहम करें, हमारा जो सेक्रेटेरिएट अलाउंस है इसको 100% करें। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटेरिएट अलाउंस में इजाफे के साथ साथ महंगाई जितनी बढ़ चुकी है उस हवाले से तनख्वाहों में भी इजाफे के मुतालबा किया गया है इन सरकारी मुलाजमीन की जानिब से। हमारे साथ और सरकारी मुलाजिम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप ये बता दीजिएगा कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जाते हैं वो उससे आम आदमी जो है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको रिलीफ मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा सोहेल अहमद है, मैं सदर हूँ पंजाब सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का और चेयरमैन हूँ पंजाब सिविल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन काउंसिल का। जिस तरह अभी सुल्तान साहब ने अर्ज़ की, चौधरी गुलाम गौस साहब ने अर्ज़ की, बेसिकली हुकूमत पंजाब न सिर्फ हुकूमत वक्त तमाम मुलाजमीन को इग्नोर कर रही है, और जिसके लिए पूरे पाकिस्तान में मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ऐसे किया है कि डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो कुछ लोगों के लिए उनको डिस्पैरिटी अलाउंस दे दिया है, जबकि सेक्रेटेरिएट की पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज़ को टोटली इग्नोर किया है। महंगाई का तनासब देखा जाए, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, जब उसका विजन था, जब उसने इलेक्शन से पहले उसने अनाउंस किया था कि मुलाजमीन का ख्याल रखा जाएगा, मगर बदकिस्मती से यहाँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पिसा हुआ तबका है वो सरकारी मुलाजमीन का है, और सरकारी मुलाजमीन का तबका भी कौन से वाला, जो 1 से लेकर 17 तक का है। जो ईमानदारी से, वो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं, उनकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है। इस वक्त वही सरकारी मुलाजमीन बेहतर ज़िंदगी गुजारे हैं जो कि करप्शन करते हैं। करप्शन ना करने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है। हर एक मकतबा फ़िक्र जो है उसके लिए खुसूसी तौर पर पैकेज का ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक के वो तमाम तर मुलाजमीन हैं जिनके लिए किसी भी किस्म की मराहत का ऐलान नहीं किया गया और पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, और इसके लिए मुतालबा किया गया है इन सरकारी मुलाजमीन की जानिब से। कुछ और हमारे साथ सरकारी मुलाजिम मौजूद है। आप ये बताइएगा कि वो तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो करप्शन नहीं करते, वो ईमानदारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है। तो आपने देखा है कि हुकूमत की जानिब से अब तक गुज़िश्ता 3-3.5 साल में किसी भी किस्म का रिलीफ दिया गया हो सरकारी मुलाजमीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर बुहारी है, मैं सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हूँ सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का। बात यह है कि सर, यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हैं या बाहर हैं, जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा जो बंदा काम करता है ना वो क्लास 4 का बंदा है। जो ऑफिसर ने 9 बजे ऑफिस आना है, उस बंदे ने 7 बजे दफ्तर आना है। उसने उसका कमरा भी साफ़ करना है, उसने उसके लिए जौन सा वो दिन की रूटीन की फ़ाइलें भी रखनी है, उसने उसको खाना भी खिलाना है, उसने उसके जूठे बर्तन भी धोने हैं, उसने वापसी को उसको गाड़ी में भी बिठाना है, गाड़ी से उतारना भी है। और सारा दिन जो ऑफिसर अंदर एसी के अंदर पे बैठा हुआ है ना 18 पे लगा के, लेकिन उस बेचारे नायब कासद ने बाहर कुर्सी पे तपती धूप में, जून जुलाई की धूप में बाहर बैठना है।
जिसने ऑफिसर के मूड का भी ख्याल रखना है कि अब ऑफिसर का मूड क्या है, अब साहब क्या चाह रहे हैं, अब वो पानी तो नहीं चाह रहे, अब चाय तो नहीं चाह रहे। लेकिन अगर उसकी तनख्वाह पे जाएं तो गवर्नमेंट जोन से ना बिल्कुल उसको माशी तौर पे बेचारा पिस रहा है बिल्कुल। अब एक क्लास 4 का बंदा भी घी 480 रुपये ले रहा है और एक जो DMG ऑफिसर ग्रेड 22 का या बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी 480 का ही ले रहा है। तो इनमें और उनमें क्या फ़र्क हुआ? फ़ायदा तो उसका हुआ जो बिजनेसमैन है, सरकारी मुलाजम तो बेचारा पिस के ही रह गया। अब ये बता दीजिएगा, अभी आपने बताया कि वो जो दर्जा चाह के मुलाजमीन हैं ये वो हैं जो कि बड़े बड़े जो अफसरान हैं उनको गाड़ी से उतारते भी हैं, गाड़ी में बिठाते भी हैं, उनको खाने का ख्याल रखते हैं। तो क्या बच्चों की तरह पालते हैं ये तमाम तरह जो दर्जा चाह के मुलाजमीन हैं बड़े अफसरान को? हम तो इनको बच्चों की तरह ही पालते हैं, ये हमें नहीं बच्चों की तरह समझते। ये हमारे साथ एक सरकारी मुलाजम मौजूद थे जिनका ये कहना था कि वो तमाम तर जो बड़े अफसरान हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। कि एक अफसर जो है वो आराम सुकून से आता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दफ्तर, जबकि ये मुलाजमीन सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे दफ्तर में मौजूद होते हैं उसी अफसर के इस्तकबाल के लिए। उसको गाड़ी से उतारना है इन मुलाजमीन ने, उसको दफ्तर अंदर बिठाना है और उसके आने से पहले उसका कमरा भी जो है एयर कंडीशनर चलाकर बिल्कुल ठंडा करना है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना है, उसको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर उसके जूठे बर्तन भी धोने, और जब उसने जाना है उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसको बिठाना भी है। और वही तमाम तर जो बड़े सरकारी मुलाजमीन हैं वो इनका ख्याल नहीं रखते। ये कहना था इस सरकारी मुलाजमीन का। हमारे साथ एक और सरकारी मुलाजिम मौजूद है, हमसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक मोहम्मद खान, सीनियर ड्राइवर एसोसीएशन सदर। गुजारिश है कि साढ़े मामलात ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ 100% हाउस रेंट ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲ, 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲ, 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਬਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੀਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਵਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। आप ये बता दीजिएगा, बतौर सरकारी मुलाजम आपकी जो रोज़ाना की ड्यूटी है कितने घंटे की होती है आपके कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 घंटे होनी चाहिए। तो कितनी करते हैं आप ड्यूटी रोज़ाना? 16 घंटे भी करते हैं, 12 घंटे, 24 घंटे भी करते हैं, कई 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आने का पता, जाने का पता ही नहीं होता कब वापस जाना है। आप ये कहना चाहते हैं एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उनमें से 8 घंटे के लिए आपने अपनी खिदमात उस सरकारी महकमे को देनी है जो कि आपको महीने की कुछ तनख्वाह देता है या अलाउंसेस देता है। 8 घंटे से ज़ायद आप ड्यूटी उस कानून के मुताबिक नहीं कर सकते। अगर आप 24 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे से ज़ायद करते हैं तो उसका आपको कोई इजाफी मिलता है, कोई आपको उसकी इजाफी रकम मिलती है हुकूमत की जानिब से? नहीं, उससे 5,000 ओवर टाइम मिलता है 8,000 8 घंटे के बाद। अगर वो 2-4 घंटे का बात होती है, ये 8-8, 10-10 घंटे ओवर चल जाती है। छुट्टी वाले दिन भी आना पड़ता है। लोग ईद पढ़े होते हैं, हम बाहर खड़े होते हैं इनके इंतजार में, ईद पढ़ के आएँ, हम गाड़ी में बैठाएं और कार लेकर जाएँ। यानी कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई? बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम इनके लिए पैदा हुए हैं, इनके लिए मरते हैं, इनके लिए जीते हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। ये हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद है जो सरकारी मुलाजिम है, उनका ये कहना था, उनके तमाम तरह के जो ड्राइवर्स हैं उनके ये नुमाइंदे थे, सरबराह थे सिविल सेक्रेटेरिएट के ड्राइवर्स के। उनका ये कहना था कि सुबह 5 बजे वो आते हैं और रात को उनको घर जाने का पता नहीं होता। कई बार 24 घंटे से भी ज़्यादा वो जो है वो काम करने पर मजबूर होते हैं। छुट्टी वाले दिन भी उनको आना पड़ता है क्योंकि जो साहब हैं, साहब को तो ड्राइवर की हमेशा से ज़रूरत है और उनकी चूँकि ड्यूटी उस फ़लाँ ब्यूरोक्रेट के साथ है तो इसलिए उसने उनके साथ ड्यूटी करनी ही है। उनका ये कहना था कि इजाफी तौर पर 2, 3, 4 घंटे के हवाले से 5,000 माहाना जो है उनको एक अलाउंस तो दिया जाता है, लेकिन वो जो उनको दिया जाता है ओवर टाइम की जो रकम उनको दी जाती है वो इंतहाई कलील है, इंतहाई कम है, क्योंकि वो कई बार 24 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, दूसरे शहर भी जाना होता है। उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि उनकी तनख्वाहों में और अलाउंस में इजाफा किया जाए।
नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, गैस, पानी के बढ़ते हुए बिल और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से हर एक शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। इसी दौरान आता है माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक में ये देखने में आया है कि तमाम तर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इस माह मुक़द्दस में जो तजार हजरात हैं उनकी जानिब से कीमतें बढ़ाए जाने की और बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाने की आम शहरियों की जानिब से जो है वो शिकायत सामने आती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अफजल सयाल। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सयाल साहब, आप ये बता दीजिएगा, क्या वजूहात हैं आपके नज़दीक ये जब रमज़ानुल मुबारक के करीब तमाम तरह अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं? सबसे बड़ी मसला जो खसूसन अब है वो तो है मिसमैनेजमेंट। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो आम लोगों का जो अशाए खुरोनोश की जो कीमतें हैं ये पिछले 2.5-3 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और रमज़ान में इस दफ़ा तो अखीर ही हो गई है। अभी कुछ दिन बाकी हैं रमज़ान में और आप चिकन का रेट देख लें। घी जो है वो पिछले 2 से 3 सालों में डबल हो गया है। जो डालडा हमें मिलता था 250 का, आज वो 500 तक पहुँच चुका है। तो इसी तरह से जो मिसमैनेजमेंट है ये खसूसन सब्जियों में बहुत ज़्यादा है। अगर आप अभी रमज़ान आया नहीं है उसके बावजूद सब्जियों को आग लग गई है और उनके रेट डबल हो चुके हैं। 2 करोड़ आबादी का शहर है और सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में 88 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। ये अभी 88 इन्होंने किए हैं और उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है कि हमने 88 कर दिए हैं। क्या जैसे कोई बड़ा जो है काम कर लिया इन्होंने। मसलन 2 करोड़ आबादी का शहर है, लाखों की तादाद में दुकानें हैं, उसके बाद 4 से 5 मंडियां हैं। इनको डील करने के लिए सिर्फ 88 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने आगे जो है वो दर्जनों के हिसाब से अपने चमचे कड़चे रखे हुए हैं जो कि वहाँ मुकमुका करते हैं और उसके बाद लोगों को लूटने के लिए जो है वो जो महंगाई माफिया है उसके सामने आवाम को फेंक देते हैं। तो ये सूरत हाल है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसके बाद जो सरकारी रेट्स हैं उसके ऊपर तो कहीं इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। पर्ची जो है वो 50 रुपये की बिक जाती है इनकी। ये हर दुकान पे वो उनका करिंदा जाता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, वो 50 रुपये लेता है, पर्ची दे जाता है और उस पर्ची के ऊपर भी कहीं कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप दुकानदार से बहस करें वो कहते हैं जहाँ से आपको सरकारी रेट से मिलता है वहाँ से ले लें। तो ये हमारे साथ ऐसा होता है, तो आम शहरियों के साथ तो आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी अफजल सयाल। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी एक जो है रेट लिस्ट, उनकी कीमतों से मुतल्लिक जो है लिस्ट वो जारी की जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। अगर ये हुकूमती जो जारी करदा लिस्ट है उस पर ही मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए तो महंगाई से जो है वो बहुत हद तक उस पर काबू भी पाया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी अहम बात की नाज़रीन कि रमज़ान बाज़ारों में रिलीफ तो आवाम को फराहम किया जाता है, लेकिन वो रमज़ान बाज़ारों से मुस्तफ़ीद होने वाले तमाम तर जो लोग हैं उनमें मुकम्मल तौर पर पूरी आबादी जो है वो कवर नहीं होती। अगर अशिया ज़रूरिया की कम कीमतों में आवाम को फराहमी को यकीनी बनाया जाए और सरकारी जो रेट लिस्टें हैं उन पर ही अमल दरामद को जो है सख्ती से अमल दरामद करवा लिया जाए तो शायद हुकूमत को यह रमज़ान बाज़ारों की या सब्सिडी देने की या लंबी लंबी कतारों में आम आवाम को खड़ा करने की ज़रूरत बाकी ना रहे। नाज़रीन, माह मुक़द्दस में रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से एक पैकेज दिया जाता है जिसको रमज़ान पैकेज का नाम दिया जाता है। सब्सिडाइज्ड चीज़ें होती हैं जिनके बारे में शहरी भी शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनका जो मायार है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना बाज़ार से मिलने वाली आम चीज़ों का मायार होता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। आपका नाम क्या है? मकबूल अहमद। मकबूल अहमद साहब, आप ये बता दीजिएगा रमज़ानुल मुबारक में आमतौर पर आपके मुशाहदे में क्या है कि क्या इस माह मुक़द्दस में, इस महीने में जो है पूरी दुनिया में चीज़ों का मयार भी अच्छा हो जाता है, कीमतें भी कम हो जाती हैं, तो क्या हमारे यहाँ पर ये देखने में आता है कि चीज़ों की कीमतें कम हो रही हों? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती हैं बल्कि बढ़ जाती हैं। और रमज़ान के इब्तदाई दिनों में तो मैं यहाँ देखता हूँ अपनी मार्केट में कि हर एक शख्स ने अलग रेट लगा रखे हैं, अपनी मर्ज़ी से महंगाई कर देते हैं और इसका ऊपर कंट्रोल को। आप ये बता दीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज दिया जाता है तो उसको क्या आप वाकई आम शहरियों के लिए एक बेहतर समझते हैं जिसमें एक जगह पर तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और जाकर चीज़ें खरीद लेते हैं? बात तो ये है कि तमाम चीज़ें नहीं मिलती। दूसरी बात है कि जो रेट लिखे होते हैं उनके मुताबिक भी नहीं मिल रही और तीसरी बात यह है कि क्वालिटी भी नहीं होती। और चौथी बात यह है कि लोगों को बहुत ख्वार होना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि आप पूरे लाहौर में ठीक करें सारा कुछ कि एक बाज़ार लगा के तो आप लोगों की इंसल्ट करते हैं।
सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेते हैं उनसे आप। तो कोई मयारी चीज़ें नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, और मार्केट में जो है वो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं लेकिन वो महंगी मिलती। रमज़ान के तकद्दस का कोई ख्याल नहीं करता, सोए इसके कि वो तरावी पढ़ने चले जाए, आके फिर उसने महंगाई बेचना है। अब ये बता दीजिएगा, अब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्राइस मजिस्ट्रेट हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनकी जो है खिदमात होती हैं, जिनका ये फ़र्ज़ है कि वो हुकूमती जो जारी करदा रेट लिस्ट है उसके मुताबिक तमाम तर अशिया ज़रूरिया की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। तो आप देखते हैं प्राइस मजिस्ट्रेट्स को कहीं पर काम करते हुए उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं आप? जी, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, ना ही वो आते हैं, बहुत कम आते हैं वो, और अगर आ भी जाएँ तो वो असल इसमें एक टेक्निकल इशू है कि हमारे उसके इंतज़ामिया के जो लोग हैं, कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग वाले, उनकी तादाद तो वही है, आबादी बढ़ चुकी है, तो आप कितने मजिस्ट्रेट लगाएंगे? लेकिन ये लोग आ भी जाएं तो ये कुछ नहीं। तो आप हल क्या समझते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी कम से कम ये ईद उल फितर से पहले बेहतर हो? ईद हमें सिर्फ एक महीने को क्यों लेते हैं? शुड बी फॉर 12 months। और इसका जो हल है ना, वो है हमारी ज़हनी तरबियत, जो कि नहीं होती। ये सियासी पार्टियों का फ़र्ज़ है, वो नहीं करते, वो अपने खाते में लगे हुए, मफाद में लगे हुए हैं। मौलाना हज़रात जो हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन और है। तो एक्चुअली वी नीड ज़हनी तरबियत, मेंटल ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कि भाई हमें अच्छी नीयत से काम करना चाहिए, बदनीयत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा केले लाता है 100 रुपए के, वो तो 10 रेडियाँ लग जाती हैं और हर एक का रेट मुख्तलिफ होता है। और मजिस्ट्रेट ब्यूरोक्रेसी तो इन ओवरऑल फेल है यहाँ। किसी भी महकमे में चले जाएं आप, काम नहीं होते हैं सिफारिश के बगैर। और दूसरी बात ये कि बैठे रहते हैं दफ्तरों में, वो जिस काम की हम उनसे तवक्को रखते हैं ना, वो नहीं हो रहा, मॉनिटरिंग और वो नहीं हो रही है, कंट्रोल। एंड दैट आई थिंक इज ए फ्लॉ ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी हो, किसी एक के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन इस दफ़ा महंगाई का जो रेशो है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा है। वरना हम तो देखें ना, अब जब पाकिस्तान बना है तो 5 रुपए का किलो देसी घी मिल जाता था शेर, तो अब पता नहीं 500 से भी ऊपर है। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, लेकिन इस दफ़ा हमारे यहाँ ये कुछ रेशो ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह नॉन कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, मकबूल अहमद साहब। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसके साथ साथ रमज़ान बाज़ारों में जहाँ पर सब्सिडाइज्ड चीज़ें देने के दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, और ये कहा जाता है कि उनका मायार भी बेहतर है, उसके बारे में इनका ये कहना था कि एक तो उनका मायार बेहतर नहीं होता और उनमें कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और लंबी कितारों में लग के रमज़ान बाज़ारों में जाकर अशिया ज़रूरिया को ख़रीदना इज़्ज़त नफ्स की तज़लील करार दी गई है इन बुज़ुर्ग शहरी की जानिब से। और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनका ये फ़र्ज़ है, जिनकी ये ड्यूटी है, जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं और तमाम तर हुकूमत से, अवामी टैक्स से चलने वाली हुकूमत से अमरात वसूल करते हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि जो सरकारी रेट लिस्ट होती है, जो आवेज़ा लाजमी की जानी चाहिए हर एक दुकान पर, उस सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया ज़रूरिया की जो फ़रोख्त है उसको यकीनी बनाए। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि इस सिलसिले में जो है ज़हनी तरबियत की बड़ी ज़रूरत है, और ये ज़हनी तरबियत सियासी जमातों को भी करनी चाहिए और सरकारी जो तमाम तर इदारे हैं उनको भी अपने तमाम तर मुलाज़मिन की करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की माह मुक़द्दस के हवाले से, अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। आम शहरियों के इस सिलसिले में ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, वो अपने तमाम तर जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं देते। शहरियों की जानिब से ये भी कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जो प्राइस लिस्टें जारी की जाती हैं उन पर भी अमल दरामद नहीं होता, बल्कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये नज़र ही नहीं आती। इसके साथ साथ शहरियों ने यह भी मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया जाता है बड़ा खुशाइंद है, सब्सिडाइज्ड तमाम तर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से ऐसे भी इल्ज़ाम आयद किए गए हैं कि ये जो रमज़ान बाज़ारों में जो चीज़ें मिलती हैं
उनका जो मायार है वो इंतहाई नाकस होता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए कि आम जो शहरी है उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो। सब्सिडी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हुकूमत को सब्सिडी की मद में भी कौमी ख़जाने के अरबों रुपए जो है वो खर्च करना पड़ते हैं। शहरी ये मुतालबा करते हैं कि जो तमाम तरह से अनासिर जो कि महंगे दामों आवाम को तमाम अशिया ज़रूरिया जो फ़रोख्त करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है इक़दाम किए जाएँ। इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत आम शहरी की फलाह के लिए, रिलीफ के लिए, उसको उसकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए अमली इक़दाम करे, ना कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पर गुजारा किया जाए। अपने मेज़बान इदरीस शेख को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।